हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे कि रेंटल का सेटअप हम सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी आइटम हमें यहाँ पे रेंटल सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करना है तो ईयर फॉर यू का यूज़ हम कैसे करेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे परचेज स्क्रीन के ऊपर। परचेज मैनेजमेंट पे हम जैसे ही देखेंगे तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, सिक्योरिटी अमाउंट एंड रेंटल डेज के। तो ये ऑप्शंस आप कहाँ से इनेबल कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। आपको सेटअप सेक्शन पे जाना है। सेटअप सेक्शन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको मास्टर सेटअप के अंदर परचेज सेटिंग का ऑप्शंस मिलेगा। तो इसके अंदर हम यहाँ परचेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे। परचेज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे दो कॉलम्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए, एक सिक्योरिटी अमाउंट के नाम से एंड देन आपका रेंटल डेज के नाम से। हम इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम यहाँ पे परचेज स्क्रीन पे जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो दोनों कॉलम्स हमें यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे एक आइटम की जिसे हम यहाँ पे रेंट पे देना चाहते हैं हमारे कस्टमर्स को। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक आइटम की एंट्री करेंगे। तो हमारे आइटम का नेम हमने यहाँ मेंशन किया है। फॉर एन एग्जांपल एक मैं शेरवानी का नाम एंटर कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो भी डिटेल्स अवेलेबल है इस आइटम की, उसके जीएसटी परसेंटेज, मिनिमम स्टॉक वैल्यू, मैक्सिमम स्टॉक वैल्यू, जो भी हम यहाँ मेंशन करना चाहते हैं उसका ब्रांड, साइज, कलर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है सिक्योरिटी अमाउंट का, जो भी हमने इनेबल किया था। तो जो भी सिक्योरिटी अमाउंट हम यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं कस्टमर्स के लिए एक प्री डिफाइंड, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे अभी हम यहाँ सिक्योरिटी अमाउंट के लिए यहाँ पे 6,000 रुपीज़ का मेंशन यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट हम मेंशन कर रहे हैं। और साथ में हम एक प्री डिफाइंड अगर रेंटल डेज भी मेंशन करना चाहते हैं कि हम ये शेरवानी कितने दिनों के लिए रेंट पे हम देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे एक 10 डेज की वैल्यूज हमने मेंशन की है। ओके, एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है, कितना स्टॉक हमारे पास शेरवानीज का अवेलेबल है उसकी हम एंट्रीज यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर मेंशन करेंगे। तो फॉर एन एग्जांपल हमारे पास अभी 10 शेरवानी यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमने यहाँ 10 शेरवानी का स्टॉक हमने मेंशन किया है। जो भी उसका परचेज रेट है, जनरली हम जिस तरीके से आइटम की एंट्री करते हैं उस तरीके से हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। तो हमारे पास जो शेरवानी का प्राइस था वो था 5,000 रुपीज़ का। एमआरपी जो थी हमारे पास वो थी हमारे पास यहाँ पे 7,000 रुपीज़ की, तो हम 7,000 रुपीज़ की एमआरपी यहाँ पे मेंशन करेंगे। और जो भी हमारा रेट रहेगा, रेट यहाँ पे हमारा जो रेंट रहेगा वही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अभी हम जैसे कि हमने जो रेट मेंशन किया है वो अभी हमने किया है 7,000 रुपीज़, जो कि हमारा रेंट बनेगा। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इस सप्लायर को सिलेक्ट कर लिया और एक शेरवानी की एंट्री हमने यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं। जैसे हमने इसे सेव किया तो ये हमारी यहाँ पे परचेज की एंट्री उस पर्टिकुलर आइटम की यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम सेल स्क्रीन पे इसे सेल कैसे कर सकते हैं या हम इसे रेंट पे कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रोसीजर यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पे परचेज की एंट्री कर दी है इस शेरवानी आइटम की। अब देन उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोसीजर प्रोसीड करना होगा कि हम सेल पे उसे सेल कैसे कर सकते हैं उस पर्टिकुलर आइटम को। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। तो हम उसके लिए जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर। तो हमें यहाँ पे एक सेटअप सेक्शन मिलेगा, हम सेटअप सेक्शन पे क्लिक करेंगे। सेटअप सेक्शन पे जाने के बाद हमें यहाँ पे सेल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, हमें इस पर यहाँ पे प्रोसीड करना है। सेल सेटिंग जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे उन आइटम्स को रेंट पे सेल करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स को चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स को ऑप्शन को इनेबल्स करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रेंटल स्टेटस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होता है। तो हमें सबसे पहले इसे इनेबल करना होगा, हमने यहाँ पे इसे इनेबल किया है। और साथ में आपको आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास रेंटल सिक्योरिटी अमाउंट की फील्ड मैपिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, रेंटल डेज फील्ड का मैपिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, रेंटल स्टार्ट डेट हम कब मेंशन करना चाहते हैं उसके लिए एक फील्ड मैपिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, और रेंटल एंड डेट फील्ड मैपिंग का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो अब ये ऑप्शंस को मैपिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इन कॉलम्स को क्रिएट करना होगा। तो कॉलम्स क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करेंगे, जो लेबल एंड ग्रिड का ऑप्शन आपको अवेलेबल है यहाँ पे। आप देख सकते हैं आप कि यहाँ आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 3 मेंशन किए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो सेक्शन है हमारे पास वो है सिक्योरिटी अमाउंट का। सिक्योरिटी अमाउंट हमने परचेज स्क्रीन पर ऑलरेडी मेंशन किया था। तो उस सेक्शन को अगर हम यहाँ पे वो डेटा फैच करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले मैपिंग करेंगे उस कॉलम की सिक्योरिटी अमाउंट की, जो हमने परचेज केस में डाला था वही कॉलम हमने सिक्योरिटी अमाउंट का कॉलम हमने यहाँ पे मेंशन किया है और उसको मैप किया है परचेज स्क्रीन के उस कॉलम के साथ। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रेंटल डेज का। रेंटल डेज हमने यहाँ पे सेलेक्ट ऑलरेडी मेंशन किया है एक न्यू कॉलम, और हम इसे मैप करेंगे रेंटल डेज के साथ जो हमने परचेज स्क्रीन पे मेंशन किया था। सिमिलरली इसी की तरह हमने 2 न्यू कॉलम्स भी ऐड किए हैं जिसका नाम है रेंटल स्टार्ट डेट एंड रेंटल एंड डेट।
इसके अंदर हम यहाँ पे कोई मैपिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने न्यू ऑप्शंस क्रिएट किए हैं हमारी सेल स्क्रीन के लिए। तो अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, हमें उसको आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमें इन ऑप्शंस को स्टेटस को इनेबल करना है इनके। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे ऑप्शन जो है ये इनेबल हो जाएंगे। और साथ में हमें स्टार्ट डेट और एंड डेट, रेंट स्टार्ट डेट और एंड डेट के लिए जो ऑप्शन है हमारे पास उन्हें उसमें हमें डेट फॉर्मेट चाहिए। तो हम यहाँ डेट का सेक्शन जो है हमें इसे भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको प्रोसीड कर देंगे सेटअप के थ्रू। ओके तो अब यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस तरीके से सेटिंग्स को प्रोसीड कर दिया है। ये हमारी सेल सेटिंग यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब साथ में हमने यहाँ पे एक चीज़ और चेक करी थी कि हमने जो भी कॉलम्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो हमारे कॉलम्स यहाँ पे मैप्ड है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी अमाउंट, रेंटल डेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये चारों ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। और जो हमारा रेंटल का जो सेटअप था जहाँ पे हमने उस सेटिंग्स को इनेबल किया था, आप उसको भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो मैपिंग की हुई है वो भी आपको यहाँ पे शो होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा रेंटल सिक्योरिटी अमाउंट का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पे मैप कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको मैप कर दिया है। अब हमारा रेंटल डेज का जो ऑप्शन था हमने इसे भी यहाँ पे मैप कर दिया है रेंटल डेज के साथ, जो भी हमने नए कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट किए थे। अब रेंटल स्टार्ट डेट का जो कॉलम हमने यहाँ नीचे मेंशन किया था वो भी हमने यहाँ पे लेबल कर दिया है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेंट एंड डेट का, तो वो भी फील्ड हमने यहाँ पे मैप कर दी रेंट एंड डेट के साथ, और हमने इन सेटिंग्स को यहाँ पे सेव कर दिया है। हम वापस सेटिंग्स को वापस एक बार हम सेव कर रहे हैं मैपिंग करने के बाद। तो ये हमारी सेटिंग्स यहाँ पे सेल्स की सेव हो चुकी है। अब हम जाएंगे सेल स्क्रीन के ऊपर। तो सेल स्क्रीन पे हम वापस जाएंगे यहाँ पे। तो सेल स्क्रीन आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑलरेडी ओपन है। हम इसे रिलोड करेंगे सेटिंग्स को सेव करने के बाद। सेटिंग सेव करने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सेटिंग्स को सेव किया था। सेल सेटिंग्स के अंदर हमने जो चेंजेस किए थे रेंटल सेटअप के लिए। अब हम यहाँ पे सेल स्क्रीन पे आए हैं। सेल स्क्रीन पे जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहा है, रेंटल डेज, रेंटल स्टार्ट डेट, रेंटल एंड डेट। तो हम सबसे पहले उस आइटम को सर्च करेंगे जिसे हमें यहाँ पे रेंट पे देना है पर्टिकुलर कस्टमर को। तो हमने यहाँ पे एक शेरवानी का आइटम हमने यहाँ पे सर्च किया। तो जैसे ही हमने आइटम को सर्च किया तो यहाँ पर हमारा ये आइटम ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं जो परचेस के टाइम पे हमने जो सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया था और जो रेंटल डेज हमने मेंशन किए थे वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसके अलावा अगर यहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि अगर आपको कोई डिस्कशन कस्टमर के साथ होता है और आप यहाँ सिक्योरिटी अमाउंट को अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और जो भी चार्जेस आपके डिसाइड हुए उस पर्टिकुलर कस्टमर के साथ वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे 5000 में आपका अगर यहाँ पे डिस्कशन फाइनल हुआ है कस्टमर के साथ, जो भी डील फाइनल हुई है, तो यहाँ पे 5000 हमने सिक्योरिटी अमाउंट मेंशन कर दिया। ओके, और साथ में हमारा जो रेट था, जो रेट जो है हमारा ये बेसिकली रेफर करता है हमारे रेंट के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रेट हमारा यहाँ पे मेंशनड है 7000 रुपीज़ का और सिक्योरिटी अमाउंट जो है हमारा 5000 रुपीज़। ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब साथ में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कब से कब तक, किस डेट से स्टार्ट डेट और एंड डेट, कब से कब तक कस्टमर को वो शेरवानी जो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं रेंट के लिए वो कस्टमर को चाहिए। तो हमने यहाँ पे अगर कस्टमर हमें इन्फॉर्म करता है कि मुझे यहाँ पे ये शेरवानी फरवरी में 1 जनवरी से लेके जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 फरवरी से लेके कस्टमर को अगर वो शेरवानी चाहिए है 12 तारीख तक, ये 10 तारीख तक, तो हमने 10 तारीख तक जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली रेंटल डेज यहाँ पे ऑलरेडी 10 डेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर कस्टमर को उससे कम दिनों के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे डेट का सिलेक्शन करेंगे। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे अगर कस्टमर को यहाँ पे वो शेरवानी चाहिए 7 तारीख तक, 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली है। आप देख सकते हैं तो रेंटल डेज की वैल्यूज हमारी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। और जो हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट और जो हमने रेट मेंशन किया था, जो रेंट हमने मेंशन किया था, वो दोनों यहाँ पे जुड़ के हमारे पास 12,000 रुपीज़ की नेट सेल वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव करते ही हमें यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है कस्टमर नेम का, तो हम यहाँ पे कस्टमर का नेम मेंशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे कस्टमर का नेम मेंशन कर दिया है और साथ में हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी मेंशन कर रहे हैं। तो हमने एक रैंडम मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन किया है 10 डिजिट्स का, और हम यहाँ पे इसको यहाँ पे जैसे इस बिल को सेव करेंगे तो हमारे पास कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास बिल प्रिंट यहाँ पे हो चुका है। तो हमारे इस तरीके से आप रेंटल डेज के
प्रोसीजर को सेटअप कर सकते हैं और आपके जो भी आइटम्स हैं आप उनको रेंट पे दे सकते हैं आपके कस्टमर्स को।